कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था एजुकेशन हवलदार की बंद हो चुका है वैकेंसीज जो पहले आता था। और उसके अलावा जो एजुकेशन हवलदार का न्यू वैकेंसी आएगा आपके आईटी कोर्स के ऊपर आएगा, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी इंडियन आर्मी और इंडिया दोनों एडवांस हो रहे हैं आईटी में। दूसरा आपके आएगा लैंग्वेज कोर्स में, ठीक है। तो इसलिए एजुकेशन हवलदार की वैकेंसीज फिर से रिस्टोर हो चुका है और आपकी पीडीएफ बिल्कुल नोटिफिकेशन सामने है। 2025-26 के लिए वैकेंसीज आपके सामने यहाँ पर है, जो कि हवलदार रैंक में है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, फ़ौज में जो हवलदार होता है, पहले सिपाही होते हैं, लसनायक, नायक, लेस हवलदार, हवलदार, इतनी रैंक आप डायरेक्ट बनोगे और वहाँ से आप जेसीओ यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर, वहाँ पर आप जल्दी बनोगे। तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगा 75,000 के आसपास आज की डेट में रहेगा। 2025 की बात कर रहा हूँ, बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट 2026 आफ्टर पे कमीशन, आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगा 1 लाख से ऊपर जाएगा। ये माइंड में बैठा लो, तो मेहनत कर लेना। किसी को कोई भी तैयारी करना है तो मेंटरशिप प्रोग्राम खुला है। मेंटरशिप प्रोग्राम आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। आर्मी सर ऑफिशियल फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना इसको, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है कि पार्ट 1 में आपका क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिजिकल, मेडिकल स्टैंडर्ड। पार्ट 2 में रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट थ्रू ज्वाइन इंडियन आर्मी पोर्टल में आप जाके ऑनलाइन रजिस्टर करोगे। पार्ट 3 में ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE होगा। पार्ट IB में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। पार्ट 5 में एप्टीट्यूड स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू होगा। पार्ट 6 में फाइनल मेरिट लिस्ट एंड कॉल अप फॉर ट्रेनिंग रहेगा। और पार्ट 7 में आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कुछ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 20 से 25 साल आपकी होना चाहिए। आपकी जो 1 अक्टूबर 2025 के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जा रहा है, 1 अक्टूबर 2000 से लेके 1 अक्टूबर 2005, यहाँ इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। कोई भी डाउट से आप नीचे कमेंट कर लेना, हम आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कैंडिडेट टू प्रोड्यूस बार सर्टिफिकेट 10 मार्कशीट ड्यूरिंग प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट चेक एक रिक्रूटमेंट रैली। जब आप जाओगे आप 10th सर्टिफिकेट लेके जाना, वो मैंडेटरी है, उसी में से आपकी डेट ऑफ बर्थ पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अगर मैं आपको देखूं तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर एजुकेशन दिया है, हवलदार, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर। इस नौकरी में कोई डाउट नहीं रखना है, इतनी रॉयल जॉब है, इतनी फैसिलिटीज़ है, आपको मज़ा आ जाएगा। कोई अग्निवीर स्कीम नहीं है, आप यहाँ पर 32 ईयर्स तक सर्व कर सकते हो। 32 ईयर्स तक सर्व करोगे तो आप एट द रैंक ऑफ ऑनरी कैप्टन रैंक से रिटायर करोगे तो आपकी सैलरी 2 लाख पर मंथ आपको मिलेगा, जिसमें पेंशन 1 लाख पर मंथ मिलेगा। एडिशनली CSD, मेडिकल फैसिलिटी और ट्रैवल फैसिलिटी, जितने भी फौज की फैसिलिटी है वो सारे आपको मिलेगा। तो आपकी अगर किसी की ग्रेजुएशन कंप्लीट है, कोई आपकी जान पहचान में है, तो डेफिनेटली वीडियो शेयर करें, इट्स माय रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 50% मिनिमम मार्क्स रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये होना चाहिए। आप ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क के अप्लाई कर सकते हैं और इक्विवेलेंट। और इसके अलावा अगर प्राइवेट 1 पे BSc MSc इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, BSc MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSc MSc साइबर सिक्योरिटी, BSc MSc साइबर फॉरेंसिक, क्रिप्टोग्राफिकल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, BCA MCA कंप्यूटर साइंस, BC डाटा एनालिटिक्स, BCA डाटा साइंस, BSc MSc AI एंड ML इक्विवेलेंट। अगर ये आपने किया हुआ है, प्रायोरिटी इसको मिलेगा। अगर ये किया है, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रायोरिटी 2 पे आप BA MA BSc MSc मैथमेटिक्स, BSc MSc फिजिक्स केमिस्ट्री, BE एंड BTech इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को मिलेगा। बोनस 30% विल बी एड, 30 मार्क मिलेगा कैंडिडेट प्रोसेसिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन अंडर प्रायोरिटी 1 ऑफ हवलदार IT साइबर के लिए। जो अगर ये क्वालिफिकेशन आपका है तो यहाँ पर आपको 30 मार्क एडिशनल मिलेगा। ग्रेजुएशन का तो ठीक है, उसके अलावा अगर ये चीज़ें हैं तो 30 मार्क आपको वहाँ पर मिलेगा, क्योंकि जो भर्ती हो रहा है वो IT डिपार्टमेंट पे हो रहा है, इंडियन आर्मी की, ठीक है। अब आते हैं हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस। तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। प्रायोरिटी 1 सेम आपको मिलेगा यहाँ पर BSc MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आप पढ़ सकते हैं। प्रायोरिटी 2 में कौन कौन है, ठीक है। बोनस मार्क आपको मिलेगा जो प्रायोरिटी 1 पे है, यहाँ पर जो प्रायोरिटी 1 पे ये कोर्सेज करके रखा है इनको 30 मार्क बोनस मिल जाएगा। इसका मतलब जो ये जो कोर्सेज करके रखे इनको जल्द से जल्द और नौकरी मिल जाएगा। और प्रायोरिटी बेस पे 30 मार्क ऐड हो गया, मतलब बहुत बड़ी बात हो जाता है। हवलदार लिस्टिंग्विस्ट, यहाँ पर भी सेम 50% आपका ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। ये डाउट नहीं रखना कि अगर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है मैं अप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं, ग्रेजुएशन बेसिस में भी आप अप्लाई कर पाएंगे 50% मार्क्स पे, ठीक है। यहाँ पर भी जो प्रायोरिटी 1 पे BA MA इन
फॉरेन लैंग्वेजेस, मैंने आपको बोला था फॉरेन लैंग्वेज में आएगा और डेफिनेटली आएगा। हमारा एक चैनल एक ऐसा चैनल है जो आपको ऑथेंटिकेट डाटा देता है। मैंने आपको पहले 1 साल पहले बताया था लैंग्वेज कोर्स कर लो आपकी आएगा, नेवी मेडिकल असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर लो अलग से भर्ती आएगा, और दोनों आपके सामने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको डिप्लोमा इन स्पेसिफाइड लैंग्वेज में अगर किया है चाइनीज़ या फिर म्यांमार, तो आपको यहाँ पर प्रायोरिटी 1। MA BA इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। बोनस 30 मार्क यहाँ मिलेगा। बोनस चाहे मिले, आपकी इसमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है, प्लीज़ इसमें आप अप्लाई करिए, बहुत अच्छा पोस्ट है। यहाँ पर दिया है कि आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड वेस्टर्न हिमालय की जो है बंदे, आपकी हाइट 162, वेट आपकी मिनिमम 48 और चेस्ट आपका 77, ऐसे करके वेस्टर्न ईस्टर्न सेंट्रल प्लेन्स साउथ प्लेन्स यहाँ पर दिया है, आप देख सकना। मिनिमम आपको 160 आपको चाहिए, 48 kg और 77 का यहाँ पर आपकी छाती होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन डेफिनेटली यहाँ पर मांगा है, 5 सेंटीमीटर का आपका छाती एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिए के रखा है www.joinindianarmy.nic.in पे यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर से आप क्या करोगे, अप्लाई कर दोगे। एग्जामिनेशन फ़ी आपको 250 रुपीज़ देना होंगे, कितना 250 रुपये आपको एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पर देने होंगे, ठीक है। कैटेगरीज आपके 3 टाइप की कैटेगरी है, तीनों में से आपको किसी में भी एलिजिबल है। हवलदार, IT साइबर, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन या लिस्टिंग्विश, किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी ऊपर चॉइस है। सभी की सैलरी यहाँ पर सेम होने वाला है, 75 के आसपास स्टार्टिंग होने वाला है, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पर क्या क्या लेके जाना, क्या क्या लेके नहीं जाना यहाँ पर दिया है। ये पूरे आप पढ़ लेना, जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा इसको, ठीक है। यहाँ पर फुल मार्क्स ऑफ एवरी करेक्ट आंसर यहाँ पर बोला है, नील फॉर ऑन अटेम्प्ट क्लासेस, ऑन अटेम्प्ट क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस इज बेटर ओनली कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन इवन इफ मार्क टू बी रिव्यूड, ठीक है। Marks scored by the candidate online entrance examination will be normalized if examination has more than one session into accounts। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का कोई जिक्र नहीं किया है, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो आपको मेरा ये सजेशन रहेगा पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना, और इसके रिगार्डिंग अगर आपको बुक्स चाहिए, कोई स्टडी मटेरियल चाहिए, आप नीचे कमेंट करना, डेफिनेटली मैं आपको उसके लिंक्स प्रोवाइड करूँगा। तो आपकी पेपर क्या होगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग पेपर 1 में आएगा, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आपकी 50, क्वेश्चन 50, पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। दूसरा पेपर 2 होगा स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स पर रेस्पेक्टिव ट्रेड्स, तीनों ट्रेड में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में पूछा जाएगा। 100 मार्क्स के आपकी मैक्सिमम मार्क्स, टोटल क्वेश्चन 100, पर क्वेश्चन आपको एक और नील रहेगा आपकी रॉन्ग आंसर के लिए, टोटल पूरा अटेम्प्ट करना, ठीक है। क्या पता सट्टे मार के आप 10-12 भी 5-6 लगा दो, ठीक है। और 2 आवर्स का एग्जाम रहेगा, टोटल 3 आवर्स का यहाँ पर एग्जाम रहेगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स पेपर 1 पेपर 2 के लिए 40% होगा। यहाँ पर जैसे बोला है कि फौज में 40% ही होता है, तो यहाँ पर कंसिडर कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि नोट में अगर ये गारंटी नहीं होता कि उसको PFT PMT के लिए बुलाया जाएगा, अगर वो रिटिन 40% करता है, वो डिपेंड करेगा कितना कट ऑफ जाता है, उस हिसाब से उसको बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अगर इसके बारे में आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट को देखिए, यहाँ पर 1.6 1600 मीटर, यहाँ पर आपकी 6 मिनट 20 मिनट में 6 मिनट 20 सेकेंड, 6 पुलअप्स, जिगजैग बैलेंस और 9 फीटीज, जो कि बहुत इजी होता है। मैं नहीं मानता कि इसमें डिफिकल्ट है, 6 मिनट 20 सेकंड मिल रहा है रनिंग में, तो बहुत अच्छी बात है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट आपका यहाँ पर होगा। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के बारे में डिटेल वीडियो बना के रखा है, उसकी लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लेना, ठीक है।